अपनी क्षमता पहचानो। एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ही आलसी था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था और दिन भर निठल्ला जैसा बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह भोजन की तलाश में घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंचा। वहां उसने रसीले आमों से लदे बहुत सा पेड़ देखा। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर मोहन डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भागा। भागते भागते वह गांव से बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी के देखकर मोहन सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवर से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब तक इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होता है। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी की ओर आने लगा। मोहन सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब सा था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी आराम से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर मोहन सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वेसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल की सारी बात बताते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवर के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी है। लेकिन वह यह है कि तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि शेर बनाना चाहते हैं। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपना अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।